निर्झर धरती है, बगल में परमान है, परमान के तट पर फील्ड है और ऐसे धरती पर उबर खाबर उत्सव धरती पर हम लोग यह सत्संग का कार्यक्रम रखे हैं। पूज्य बाबा बड़ी कृपा करके उजड़े घर निर्जर खंजर में दीनहीन के छूछे घर में पधार कर बहुत एहसान किया है। इसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं पूज्य बाबा के चरणों में लाख लाख, क्योंकि हम लोग जानते ही अब खमकोल गांव यह एक ऐतिहासिक गांव कहिए, ऐतिहासिक नाम कहिए। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं बगल में रानीगंज है, पश्चिम बगल में रानीगंज है, जहां की ऐतिहासिक इसलिए मैं कह रहा हूं जहां की रानी का वास हुआ करता था। वह रानी शिकार खेलने के लिए जाते थे बागमारा में, जहां की जंगल शिकार करते थे। और जानते हैं, क्षमा करेंगे, बगल में सेंधवारी है, जो सेंध मारकर उस पोटरी को ले जाकर पोटरी में रखा, जहां की जिसका पोटरी वहां पोटरी बन गया, पड़ गया है। मैं क्या ही करता है, पोटरी गांव के नाम से प्रसिद्ध है। और वह पोटरी में मोटरी नहीं खोल पाया तो खमकोल में, इसीलिए ऐतिहासिक गांव का नाम है। तो आज उस ज्ञान रूपी पोटरी को, उस ज्ञान रूपी पोटरी को सालों साल इस धरती पर खोला जाता है। आज ज्ञान का पोटरी लेकर हमारे पूज्य स्वामी प्रमोदानंद जी महाराज आए हैं। ऐसे ज्ञान का पोटरी खोलकर हम लोगों को धन्य धन्य कर देंगे, इसलिए कि हमारे पूज्य स्वामी यह जीवन बोलिए प्रेम से। देखिए जिस अनुपात हम लोग अभी हैं, चौवन्नी भी आवाज नहीं। संत के जयकार में जी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भगवान राम भी कह दिए हैं, साकम समोही मई जग देखा मोते अधिक। संत के लेखा में अपना जयकार करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सतगुरुदेव भगवान के जयकार करने के लिए कह रहा हूँ। इनके लिए भगवान अपने से विशेष बताए, भगवान शिव भी विशेष बता दिए, भगवान कृष्ण भी विशेष बता दिए। अर्जुन से कहें बैठो और मैं संत के दर्शन करके आ रहा। कहने का भाव है नाम अनेक है, तत्व एक के है। भगवान कृष्ण ने कहा कि धरती की धूल गिनना आसान है, लेकिन मेरा नाम गिनना आसान नहीं। आप सोच सकते हैं, कृष्ण अलग है, कन्हैया अलग है, गोपाल अलग है, देवकी नंदन अलग है, यशोदानंदन अलग है, अल्लाह अलग है, खुदा अलग है, दौड़ अलग है, तितिर अलग है, पानी अलग है, नीर अलग है, जीव नहीं। पानी कहिए, नीर कहिए, जल कहिए, वाटर कहिए, बात एक कहिए, राम कहिए, शिव कहिए, अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, दौड़ कहिए, तितिर कहिए, ब्रह्म कहिए, ईश्वर कहिए, दुर्गा कहिए, काली कहिए, सरस्वती कहिए, छठ माँ कहिए, बड़की माँ कहिए, छोटकी माँ कहिए, सब बात एक कही है। परमात्मा नो स्त्री हनो पुरुष हैं, लेकिन हैं दोनों कमैता माता पिता सब है। नाम अनेक, तत्व एक। हाथी का पांव मोटा होता है और हाथी के पद चिन्ह के अंदर सभी जीवों का पद चिन्ह समा जाता है। संत का जो सुधा हुआ नाम है, उस नाम में सब नाम समा जाता है। इसलिए एक बार हृदय खुद के लगाइए, मत सोचिए कि उधर
कोनो देवी छूट गए सो नहीं। गुरुदेव के केलन में कह दिए देवी देव समस्त सहित त्रिदेव कोटि 33 सुर करे सदा गुरु सेवी। इसलिए जरा एक बार हृदय खोल के लगाइए, देखा जी नहीं तोड़ाइए, बोलिए प्रेम से। इतना कहने पर भी पीछे से कसर रखिए लिए, एक बार कसर भी ससर जाए, इसलिए एक बार और हो जाए। बोलिए प्रेम से। मंगल मूरति सद्गुरु मिलवे सर्वाय धार। मंगल माये मंगल करणा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जा। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री पूज्य गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिवती धर्मशीला बहनों, एक छोटी कथा आ गई सामने, कभी सुने होंगे तो याद आ जाएगी। एक समय था जिसका नियम था, नियम तो फिर अभी भी है, एक बार बन जाते हैं 5 साल के बाद चुनाव होता है। लेकिन कभी कभी बीचों में जो सही ढंग से नहीं चला पाते हैं तो बीचों में चुनाव कर देता है। लेकिन उस समय का नियम था जो एक बार चुनाव हो गया वो 5 साल के बाद ही फिर चुनाव। अब चुनाव था दूसरे ढंग का। चुनाव का नियम था 5 साल की अवधि पूरा होने पर 50 आदमी स्वाद मिलकर के चलते थे सुबह सुबह। जिनसे पहले भेंट हो गई उन्हीं को राजा बनाता था। यही नियम था चुनाव। जिससे भेंट हो गई फर्स्ट डे बाद, तो संयोग से अवधि पूरा होने पर एक रोड के बगल में ही एक मंदिर पर तो साधु का ठहर गया। और सुबह उस मंदिर से निकल करके रोड पर टहल रहा।
और जो अवधि पूरा होने के बाद जो लोग जा रहे थे सैकड़ों की संख्या में, तो दृष्टि पर गए साधुओं पर पहले कहा चलिए बाबा कहाँ जाएंगे, तो गद्दी खाली आपको राजा बनाऊंगा। तो साधुवान का भाई हम तो साधु ठहरे, राजकाल के हाल में नहीं जानता हूँ, किसी और को बना दो, मैं नहीं बनना चाहता, किसी और को बना दो। कहा नहीं बाबा, राजकाज को संभालने वाले, आपको सहयोग देने वाले बहुत हैं, लेकिन राजा बनना होगा आप ही को। कहा बनना होगा, हम नहीं बनना चाहें तब? नहीं बाबा सो तो नहीं होगा, जो नियम के अनुसार आपसे भेंट हुई है तो आपको ही बनना है। तो बाबा ने कहा फिर कहा था कि बनना है, अब मैं नहीं बना तो बलजबरी बनाओगे? नहीं नहीं, बलजबरी की बात नहीं है, लेकिन नियम के अनुसार, जो नियम है ना उसके अनुसार आपसे भेंट हुई है, इसलिए आपको ही बनना है। तो फिर घुमा करके वहीं ले आता है, आपको ही बनना है। एक बताओ, इसमें कुछ रहस्य भी है जी। नियम है, नियम के अनुसार आपसे भेंट हुई है, जो जिससे पहले भेंट हो उसी बनाया जाता है, नहीं चलाने पर है, क्योंकि हम लोग को नियम तय है। क्या है? कहाँ 5 साल के बाद जिससे भेंट होती है ना उन्हीं को बनाते हैं। अब 5 साल के बाद कहा गांव के बाहर बहुत बड़ी नदी है, लंबी चौड़ी नदी, और नदी के पार में जंगल है, खाकू जंगल है। उस जंगल में हिंसक प्राणी रहता है, बाघ सिंह। तो 5 साल पूरा होने के बाद उस राजा को नदी पार करके उस जंगल में छोड़ दिया जाता है, तो बाघ सिंह खा जाता है। मतलब एक बार राजा बन गए, उनकी आयु 5 साल, 5 साल के बाद बघवा के पेट में जाएगा। ओ इसीलिए बनना नहीं चाहता है ना जी? हाँ बाबा, लेकिन नियम के अनुसार जिससे भेंट होगी उनको बनाया जाता है, आपसे भेंट हुई, आपको बनना है। आज सुनो, राजा बनने के बाद मेरी आज्ञा मानेगा ना लोग? कहाँ, जो आप कहेंगे वही होगा, लेकिन राजा बनना आप ही तो है। 5 साल के बाद फिर वही हालत, आज्ञा मानेगा ना? हाँ तो ठीक है, बन जाऊंगा। और जो बनते थे फिर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कौन हिसाब है। सुख मौज में इस बात को भूल जाते थे कि 5 साल के बाद भगवा के पेट में जाना पड़ेगा। उस सुख मौज में इस बात को भूल जाते थे, हम मस्त रहते थे, समय निकल जाता था और फिर भगवा पेट में जाना पड़ जाता था। लेकिन अगली बार जो बने साधु बाबा, अग्र सोची सदा सोची कि भाई 5 साल के लिए बने हैं, उसको भगवा पेट में जाना पड़ेगा। कुछ बुद्धि लगावे जो भगवा पेट में जाने से बच जाए हम। तो बुद्धि क्या पूरा, जैसे राजा बदान तो सबसे पहला आदेश किया कि नदी पर पुल बांधो, पुल बांधना शुरू कर नदी पर, पहला आदेश। दूसरा, मजदूरों को, सैकड़ों मजदूरों को पार किया है नाव के द्वारा, और दर्जनों सिपाही को भी उसके रक्षा में छबरी डलवा दिया। पहला आदेश किया, एक तरफ से जंगल को काटते जाओ, जलाते जाओ, वहां भी लोग को बसाते जाओ। 5 साल समय कम है, 5 साल के अंदर सारे जंगले को काट के जला दिया, अपना लिए घरों बसा बना लिया, और
प्रजा को भी बसा ले, प्रजा के भी घर द्वार बना कर बसा लिया है। तो जंगल रहेगा तब न पधवा, जंगल से कहाँ से रहेगा वहाँ? यहाँ भी सुखी और वहाँ भी सुखी। ये जो कथा न हुई हो, कोई भी कथा कही जाती है, जो पाठ होता है ना उसको समझाने के लिए। अब कथा के माध्यम से बात समझ में आती है अच्छी तरह से। ये मानव का शरीर जो हम लोगों का है, बड़भागी से पाठ में सुने हैं, ये मानव का शरीर ही राजा का शरीर है। ये मानव का शरीर ही राजा का शरीर है। ऐसे बड़भाग्यशाली पाकर के जो संत ज्ञान पाकर के सचेत हो जाते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, कब काल जान चले जाएंगे कहना मुश्किल है, तो क्या करते हैं? संसार को सहारा समझते हैं, सर्वस्व नहीं। कि धन दौलत जीवन का सहारा है, सर्वस्व नहीं। बेटा बेटी भी सहारा है, जगह जमीन भी सहारा है, सब जाने पर अपना शरीर भी नहीं। बड़भागी शरीर तो है, ये भी रह गए ठीक थी। जो माँ के पेट से बाहर आए थे तो शरीर आया था साथ, और जाने लगेंगे शरीर बढ़ रहेगा चीता का, शरीर से नहीं रहेगा। तो जो सतर्क हो जाते हैं वो क्या करते हैं? सदगुरु के युक्ति के द्वारा, युक्ति रूपी हथियार से वो अंदर के एक खट बेकार रूपी जंगल को काट के साफ कर देता है। ये काम क्रोध लोभ मद मदमात्सर जो है खट बेकार है, यही है जंगल। संत का ज्ञान ही हथियार है और जंगल को साफ करने के लिए। और जो साधक सत्युक्ति जान करके ज्ञान के द्वारा अंदर के एक खट विकार भी जन करके साफ कर देता है और भजन भी भवन का निर्माण कर लेता है, यहाँ भी सुखी, और यहाँ से जाने के बाद भी सुख में जाएंगे, वो दुख में नहीं जाएंगे। सार बात है। इसलिए मात्र मानव शर्म ही अधिकार है और कोई शरीर अधिकार नहीं है। एक गाय है, भैंसी है, हाथी है, उनमें क्षमता है कि बाबा आए हैं दूर से सुनने सत्संग चल करके भजन करें, पंचपाप से बचें, माता पिता की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, पति की सेवा करें, है और कोई शरीर में एकमात्र मानव शरीर नहीं है। इसे भी सुन चुके हैं भगवान श्री राम प्रजा को बुला कर उपदेश दिया, जबकि कहा गया है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। राम के राज्य में किसी प्रकार का कष्ट किसी को नहीं था। मांगे बारूद दे जल, वर्षा पानी मांगने को जितना चाहिए किसान उतने पानी होता था, जितना धूप जितना धूप, सभी प्रकार से प्रजा सुखी थी। फिर भी भगवान सोचते होंगे सब दिन हो तो नहीं एक समान। बात तो सही है, सब एक समान रहता है, दिने दिन रात नहीं हो है संभव, रातें रात रहे दिन नहीं हो है संभव, सब दिन बच्चे है जवानी नहीं आवे संभव है, और सब दिन जवानी बनी रहे बुढ़ापा नहीं आवे संभव है। इतने लोग कोशिशों करते हैं कि जवानी बनी रहे बुढ़ापा नहीं भागे, और तैयो जब बुढ़ापा जवानी भाग जाती है और बुढ़ापा आइए जाता है। मानते हैं जैसे जवानी रोकना चाहता है लोग, आजकल कौन कौन रंग हो गया है, बाल जब पक जाता है ना तो रंग आता है, कड़िया लगे जवानी बनी जवान लगे देखने में, लेकिन त्वरे से
बुढ़ापा आ जाता, जवानी भाग जाती है, थोड़े से बुढ़ापा निकल जाता है, ये स्थिर नहीं रहती है। बात सही है कि नहीं? तो सब दिन हो तो एक समान, ये संसार का नियम है। तो भगवान सोचे हम अभी हमारी प्रजा सुखी है, सबने सुख नहीं रहेगा, इसलिए प्रजा को बुला करके उपदेश दिए। ये भी पाठ में सुने हैं और बहुत बार सुने हैं। हमारे आराध्य इस प्रसंग को सत्यम प्राण है, एक पाली सत्यम अब सुनाते थे। अब इसलिए कि लोग समझे कि मानव जीवन जितना अनमोल जीवन है, मानवता से हट नहीं जाए, दानवता लटक नहीं जाए, इसलिए बारंबार सुबह में कह चुका हूं कि शरीर का भोजन है रोटी भात और मन का भोजन है संत का ज्ञान, वो आत्मा का भोजन है ध्यान। तो मन के भोजन के अभाव में ही, संत के ज्ञान के अभाव में ही मानव दानव से बदतर बन रहा है। इसलिए जिस तरह से बराबर चाहिए शरीर का भोजन, उसी से बराबर चाहिए मन का भोजन। अगर हम मानवता को स्थिर रखना चाहते हैं, दानवता से बचना चाहते हैं, भविष्य के जीवन को निर्माण करना चाहते हैं, तो बराबर से गुरुदेव भी कह सत्संग नहीं करो, भगवान नित्य पद सत्संग करो। इसे भगवान यहाँ प्रजा को बुलाकर सुने पाप, उससे आगे जो टाइम कह दिए हैं, जहाँ पास सुने हैं ना, आगे कह दिए हैं, एक बार रघुनाथ बुलाए, प्रजा को बुलाए, गुरु दुजी पुरबा सिन सब आए, बैठे गुरु दुजी बर मुनि सज्जन, अब बोले बचन भगत भय भंजन। क्या कहने लगे भगवान कि सुनहु सकल पुरु जन मम बानी, कहु निकछु ममता उर होता है, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, असुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। भगवान कह रहे हैं कि मैं तो अनीत की बात नहीं कह रहा हूं, नीत की बात कह रहा हूं, वो और कल्याण की बात नहीं कह रहा हूं, कल्याण की बात कह रहा हूं। और ऐसी बात भी नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वही तुमको करना पड़ेगा, सो नहीं। सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई, सुनो मन लगा करके, गप छोड़ करके। अभी भी जब कुछ माई गप करिए रही है, लाभ ले पाएगी नहीं ले पाएगी। कहेंगे गए थे सत्संग में की कह के हम नहीं जा सकेंगे, की कह से याद नहीं से क्या गप्पे में रहेगी, सुन गए कहां से मैं कह चुका हूं। ईश्वर के पास नहीं हो तो सत्संग पर आकर के भी लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए मन को मोड़ करके तोड़ करके जुड़ना पड़ेगा, क्या कह रहे हैं तब लाभ ले पाएंगे। महत्व है सुनने का, सुना जाता है समझने के लिए और समझा जाता है करने के लिए और किया जाता है पाने के लिए। तो सुनेंगे तब न समझेंगे और समझेंगे तभी न सुधार लाएंगे, सुधार होगा तब न उद्धार होगा।
महत्व सुनने का, सुनने के में तो सिनेमा हॉलों में, सुनने के में तो नाच गान में भी, सुनने में तो सत्संग में भी। कहाँ सुनने का महत्व है? ये सत्संग स्थल है, ये मनोरंजन का जगह नहीं है, दुख भंजन का जगह है। ये नहीं चाह रहा हम भी चले जाए, ये मनोरंजन नहीं दुख भंजन का समय है। सत्संग गप करने वाले के लिए गोस्वामी जी बड़ा कड़ी बात कह दिए हैं कि तुलसी तुलबीला पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर, ज्वर कहता है बुखार, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। जब किसी को बुखार लगता है ना तो बढ़िया से बढ़िया भोजन दीजिए, खाना में अच्छा नहीं लगेगा, क्यों? बुखार के कारण। उसी तरह से जिस ज्ञानों से जीव का सुधार से उद्धार होता है, वैसे ज्ञान भी जिनके कपार पर जन्म जन्म का पाप बैठा रहता है सुनने नहीं देगा, सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्यों? जन्म जन्म का पाप में बुखार बैठा है। इसलिए भगवान राम कह रहे हैं कि सुनो मन लगा कर, सुनहु तुम नहीं सुनो। भगवान शिव भी गए हैं संत कुंभल के पास सत्संग सुनने के लिए। यह महत्व सत्संग, भगवान शिव भी। आज की बात नहीं कह रहा हूं, वहां लिख रहे हैं एक बार त्रेता युग माही शंभु गए। शंभु कहता भगवान शंकर को ही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मान। सुन आनंदित हुए हैं भगवान शिव, सुनी महेश परम सुख मान। राम में वो तर्क क्यों दासथी राम नहीं, लेकिन राम वो तर्क बुद्धि मन बानी। अमत हमार अस सुनहु भगवान। प्रेम से सुने सकते, ये महत्व है सत्संग। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से तो कहने किए हैं, बैठो अर्जुन रथ पर, मैं संत के दर्शन करके अर्जुन से कहने किए हैं कि कहाँ का प्रसन्न है, शायद सुने हो जरूर याद आ जाए। प्रसन्न है महाभारत की लड़ाई में अर्जुन के द्वारा बहुत वीर मारा गया था। अर्जुन के मन में हो गया था कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, ये पाप कैसे कटेगा। अर्जुन के मन में हुआ अंदर में, फिर मन में हो गया अगर गंगा स्नान कर लूं तो हमारा पाप कट जाएगा। अर्जुन के अंदर बात होगी, गंगा स्नान कर लूंगा, गंगा पति पावनी है तो हमारा कन्या पाप कट जाएगा। अर्जुन के मन में हुआ है। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी प्रभु कहते भगवान, अर्जुन कहता भगवान हमारी इच्छा हो रही है कि गंगा स्नान करो, तो अंदर की बात नहीं है ना करेगा, वो तो भीतर मन है कृपा कराएंगे, और वहां से कहे गंगा स्नान करने की इच्छा हो रही है। भगवान कहते चलो, तो भगवान समझ गए कि गंगा स्नान नहीं तो पाप हटाना चाहता है, इसको उत्तर देना चाहिए।
अब देखिए गोस्वामी लिखते हैं संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं कीमत में कहा था तुलसी। यहाँ मिलानी देखिए भगवान कृष्ण जान रहे अर्जुन के मन की बात करना चाहता है, जिनका चित्त हम लगाए हुए हैं सदगुरु महर्षि में ही इनकी बात नहीं कर रहा है। और विश्व में याद आ रही प्रसन्न बस याद आ जाती है, यहाँ प्रसन्न आ गया उसका घाटे में गुरुदेव के मैं चरण सहला रहा था। उनको लगता है 80 की बात है, चौका सबको भोजन कर रहा था, मैं चरण सहला रहा था बरंगा पर, शाम का समय था, 9 बज रहा था। उस समय नियम था स्नान के बाद दिन में 1 घंटा ध्यान करें तो भोजन वो अभी नहीं पार लगता है, चलना होता। आज भी कम में 1 घंटा से बैठा हूँ ध्यान करने के लिए। स्नान तो कल हम 5 बजे थोड़ा सा प्राणायाम किए, थोड़ा सा ध्यान किए, तो फिर वहाँ से चले आए। उससे बड़ा नियम था रास्ता में करते आए आज भी। शाम में चलना हो तो रात में गीता लगा लेता हूँ पति में, और गाड़ी पर ध्यान कर जाता हूँ, समय हो जाता है कभी उसमें कहीं नहीं जाता था। तो दिन में कभी 1 बज जाए 2 बज जाए और हर बजे भोजन करते हैं, तो कभी दाल घट जाए, कभी सब्जी घट जाए, कभी दूध घट जाए, तो दाल भात सब्जी रोटी घट जाए तो मन को प्रभाव नहीं पड़ेगा, और दूधवा घट जाए तो मन नहीं पड़ेगा। दूध घटा तो मन नहीं पड़ेगा। तो दिन में दूध घट गया था, बिना दूध खाए था, अपनी कमजोरी बता रहा। शाम का समय चरण सहला रहे हैं, हमारी भाग गया और अंतरिम बात घूमने लग गई। दिन में दूध घट गया था, बिना दूध ही खाना पड़ा है, और सब कोई खा रहा है, मनुष्य का ऊपर जा रहा है, अभियोग घट जाए जीने की तरह से। अंदर मन हुआ कि कैसे मुझे करे फल को मंजी हो, तुम भोजन नहीं किया है, जाओ पहले भोजन के लिए। मैंने कहा तुम बाद में खाए लेंगे, नहीं जो पहले खाइए जाओ, नहीं है बैठने को उठा भगाइए दिए। श्री सद्गुरु महाराज की मन की जान सब गुरु कहाँ छिपावे अमर, सतगुरु को मानुष जानता ते नर कहिए अंध, बंदा मुंह पर कंज वो कृपा के सिंधु होते हैं, नर के रूप में हरि धरती पर प्रशांत सदगुरु। सोचते मत, तो हमें कह रहा था भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन की बात जान गए। का ठीक है चलो रथ को हाँकते हैं, और जंगल में रथ को रोक दिए, जंगल में रथ को रोक दिए। और भगवान कृष्ण अपने योग बल से अर्जुन को कुत्ता की भाषा समझने की क्षमता दे दी। यह तो भगवान ही की है। एक कुत्ता श्मशान से आ रहा था, श्मशान सभी सुन रहे थे श्मशान की बात। एक कुत्ता श्मशान जा रहा था, अभी सुन रहे थे सत्यानंद से, पूछ दिया क्या चलेगा, बस्ती आगे है, और मतलब कि बिगड़ी हो गया। आपने कहा बस्ती तो वहां का श्मशान है, तो बाबा ने कहा था बस्ती का मतलब क्या होता है, जहां बस जाए वहां कोई उजाले नहीं, फिर उसी को बस्ती कहते हैं। जिसको तुम बस्ती कहो वह तो उजार है, वहां से उजर करके बराबर वहीं जाता है, वहीं बसता है। जिसको तुम श्मशान कहते हो तो वहां बसने के बाद तो कोई नहीं उजाड़ता है। इसी बस्ती उसी का नाम है जहां बसने पर तो उजारे नहीं। तो अर्जुन रथ पर बैठा है, दोनों कुत्ता खड़ा है रथ बगल में। जो आ रहा उसका मन उदास था, और जाने वाला पूछता भाई तुम श्मशान से आ रहे हो,
और मन तुम्हारा उदास, क्या बात है? मुर्गा अगर नहीं मिला खाने के लिए, भूखले लोग ले जाता। तो आने वाला कहता है कि भाई मिला तो बड़ा मोटा ताजा, लेकिन मैंने खाया ही नहीं। तो क्यों नहीं खाया? कुत्ता में सूंघने की क्षमता नहीं होती है। तो भाई जैसे मुर्दे के मुंह को सूंघा तो गंध आई, जीवन में कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया था, मैं छोड़ दिया। आंख को सूंघा तो गंध आई, जीवन में संत का दर्शन नहीं किया था, मैं छोड़ दिया। कान को सूंघा तो गंध आई, जीवन में हरि चर्चा नहीं सुन पाए थे, मैं छोड़ दिया। हाथ को सूंघा तो गंध आई, जीवन अपने माता पिता की सेवा तो नहीं किया था, अपने हाथ से किसी का उपकार भी नहीं किया था, अपने हाथ से दान पुण्य भी नहीं किया था। अपकार हो गया लेकिन उपकार नहीं, मैं छोड़ दिया। अंत में सूंघा पैर को तो गंध आई, जीवन में 2-4 डेग भी भूल करके कभी सत्संग नहीं गया था। पता चल गया है कि दूर से महात्मा आए हुए हैं, गप करते रहे, काश करते रहे, टीवी देखते रहे, बकवास करते रहे और काम मस्त, लेकिन थोड़ा देर भी सत्संग में जाए, सुने समझें, ऐसा नहीं होता। अणी कोई अंग से किसी प्रकार का पुण्य बना ही नहीं था। तो भाई मेरे मन में हो गया, ऐसा कौन सा आगे हमसे अपराध हुआ है जो परमात्मा ने ना खुश होकर के ये कुत्ता का शरीर भेज दिया, और ऐसे पापी का मांस खाऊंगा जिनके द्वारा कोई अंग से पुण्य नहीं बन पाया है। तो ऐसे नीच का मांस खा करके और कोई नीच जोनी में चला जाऊंगा, पता नहीं, इसलिए मैंने नहीं खाया उस मुर्दे के मांस को, भूखे तो हो गया। दूसरा कर ऐसा हुआ क्यों? इसलिए कि कोई संत महात्मा से भेंट नहीं हुई, सुनने समझने का मौका नहीं मिला, इसलिए अज्ञान बढ़ गया। दूसरा कहता, अरे भाई एक बात जानते हो तो क्या, हर जिनको सुनने समझने का मौका नहीं मिला, संत महात्मा भेंट नहीं हुई, वह तो अज्ञान और रहा तो रहवे किया। अर्जुन को देख रहे हो कि भगवान से रथ हकवा रहा है, भगवान के साथ में रह रहा है, रथ भी हकवा रहा है, कि साथ में रहते हुए महामूर्खे पड़ा हुआ है। खुल गया कहना पर तो मैं कह रहा था, वहां कह रहे हैं कि ऐसा साथ में रहते हुए फिर भी भगवान से रथ हकवा के, पाप जो हुआ है अर्जुन से, बहुत वीर को मारा है, तो भगवान से रथ हकवा के जा रहा है कि गंगा में स्नान कर पाप धोले। लेकिन मूर्ख अर्जुन को यह ज्ञान नहीं है कि गंगा निकली है कहां से, तो भगवान विष्णु के चरण से गंगा निकली है। कृष्ण कौन है? तो विष्णु के अवतार श्री कृष्ण है। तो इनके चरणा पी जाए तो पाप कट जाएगा। चरण से मतलब उनके ज्ञान पे चढ़ना, उनके ज्ञान पे चढ़ना। किसी संत के पैर धो पी जाने से परम कल्याण नहीं, उनके ज्ञान, उनकी वाणी, उनका उपदेश पे चढ़ना जीवन को बनाने वाला है। वैसे गुरुदेव जी मौज में कभी कभी गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। मैं समझता हूँ खुशी थी, मैं गया था संतलाने के सब सोई से मुसलमान भाई बगल में, लेकिन संत के प्रति, संत तो सब एक के होते हैं, चले जाते दर्शन करने के लिए कि उच्च कूट के संत है।
पहले गंगा बह रही थी आश्रम शट करके, जब गुरुमा शरीर छोड़े हैं तो गंगोर चली गई। अब तो परिषद के बढ़ते और शरीर लगे पानी जा रहा है और दूर चले जाओ उधर, अब गुरु महाशय शट के पानी आ रहा है और पी लेते हैं। श्रद्धा इस श्रद्धा है हमारे अज्ञानता को दूर करेंगे संत के पवित्र जल। तो मैं जो कहा था वहां गंगा स्नान खंडन नहीं है, गंगा स्नान से लाभ है। पानी आता है दूर से जड़ी बूटी का, उस स्वास्थ्य के लाभदायक है, शरीर की सफाई होती है, लेकिन मन की सफाई नहीं होती है। मन की सफाई होती है संत के ज्ञान रूपी ही गंगा में डुबकी लगाने से, संत के ज्ञान गंगा पान करने से मन की सफाई होती है। उस गंगा में तन की सफाई, इसलिए सत्संग को भी गंगा कहा है। गंगा सब गुरु होय, गुरु में यहाँ ज्ञान है। पाप सब धो बनी, सूरज सब गुरु होय, जिन्हें सब नाश है। तो मैं कह रहा था अर्जुन के ज्ञान नहीं, इनके चरण पिए कल्याण हो जाएगा, जहां गंगा स्नान के तब कल्याण होगा। अर्जुन सब सुनिए रहा था, लीला तो भगवान की थी। तब तो भगवान आ गए तो चलो अर्जुन गंगा स्नान करने के लिए। अर्जुन कहता भगवान हो गया स्नान, अब नहीं जाएंगे, वहीं से लोग चले। क्यों? आंखें खुल गई, खुल गई। कहने का भाव यहाँ इस गंगा डुबकी भी कौन लगा सकता है, कौन सुन सकता है? एकमात्र मानव शरीरधारी ही, और शरीर में क्षमता नहीं है। इसे भगवान वहां कह रहे हैं कि सुनहु अकरहु जो तुम ही सुहाई। भगवान सिद्ध ही वहां कह रहे हैं सुनने के लिए, और भगवान ईश्वर भी कह रहे हैं कि दूसरे जो कह दिए हैं। एक उद्धव नाम के भक्त हुए हैं, उनको भी कह दिए कि उद्धव ही संत सदा अति प्यारो, उद्धव ही संत सदा अति प्यारो, जाकी महिमा वेद उचारे, उद्धव ही संत सदा अति प्यारो। आगे में कहते हैं, सभा भी बता रहे हैं, मेरे चलते छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, निस दिन ध्यान धरे हृदय में, सब जग का जे विसारो, उद्धव ही संत सदा अति प्यारो। आखिर में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैं संतन के पीछे जाऊं, उनके ज्ञान के पीछे, यहाँ भाव छिपा हुआ है। संत के शब्द करेगा, उनके ज्ञान भी चल सकते हैं। मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा, चरण रज नित अंगे लगाओ। यहाँ भी भाव छिपा है। गुरुदेव भी कहते सत्संग नित्य पर सत्संग कर ले प्यारा। यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि चरण रज नित अंग लगाओ, उनकी ज्ञान रूपी रज। फिर अंत में कह देते हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं। उसका रहस्य दूसरा नहीं बता सकता है।
संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नो हमसे न्यारे। संत हमसे अलग नहीं है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। भगवान तो कह रहे हैं हमसे बेसी जानो, यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं संत हमसे अलग नहीं है। फिर ज्ञान कहा तो बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन करि हारे, बुधो मोहि संत सदा अति प्यार। लेकिन इसमें भी है इस संत की महिमा गा रहा हूं। संत को पोशाक नहीं होता है, गुण। वकील को पोशाक नहीं होता है, गुण। डॉक्टर को पोशाक नहीं, गुण। साधु को पोशाक नहीं, गुण। उजला विश्व संत हुए हैं, ललका विश्व भी डकैत हुए हैं। रावण साधु के पोशाक पहनकर सीताहरण किया था, लेकिन श्यामाचंद लहेरी गुरु सुनाते थे, नौकरी करते थे, शराब विश्व रहते थे, और उसी को के संत हुए हैं। श्यामाचंद लहेरी गुरु सुनाते थे। तो जो आत्म तत्व को जान लेते हैं, मृत्यु विजय प्राप्त कर लेते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं। अपने आप का अपने शरीर नहीं, शरीर हम आप नहीं है, शरीर हम आपका है। और एक शरीर नहीं है, अस्तु सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हो के पार। वही बिंदु और नाद के द्वारा सारे शरीरों को साधक उतार पाता है। और गुरुदेव हमारे सारे शरीर उतार करके, अपने आप को पहचान करके, प्रभु बोध में पहुंचा करके, मृत्यु विजय प्राप्त करके तब लिखे हैं पदावली। ऐसे मनमाना नहीं लिखे, अनुभव करके। ये पदावली जो है गुरुदेव की अनुभव वाणी है, अनुभव वाणी। तो संत को पोशाक मुंह में सत्संग करने के लिए गया था। तो प्राय में 7 लोग रहते हैं, भजन बनाने वाले बनाते हैं अपना। जहाँ सप्तंगी है, सब जहाँ से सोचे चारों वहाँ बना भी लेती है, खा भी लेता हूँ। तो घर वाले क्या कर, नया जगह तो मैं जानता था नहीं, मैंने कहा बनाया मेरा साथ वाला। तो क्या कहते घर वाले कि बाबा हमारे घर में सब संते हैं, हमारा बना हो तो बाबा नहीं खाएंगे, हमारे यहाँ सब संते। मैंने कहा कौन बात बोल, सब संते हैं पूरे परिवार। पता चला मुझे सब वैष्णव थे। मैंने संत के रहस्यों में जानते, संत किसको कर, सब वैष्णव सब संते हो गए। संत तो अपने आप को पहचान लेता है। साधक पैर पिछड़ सकता है, साधक गिर भी सकता है, संत नहीं गिर सकता, संत के पैर नहीं पिछड़ सकता है। साधक कहते साधना कर रहा है, संत कहते साधना पूर्ण हो चुका है। 50 से MA तक पढ़ने वाले विद्यार्थी कहलाता है, अब पढ़ाने वाले मास्टर कह रहे हैं। साधन कर रहा है, संत को प्राप्त नहीं किया है, वो साधक कहलाएगा, संत नहीं कहलाएगा। जो मृत्यु विजय प्राप्त कर लिया है वो संत कहलाएगा। तो ऐसे संत के लिए हम कह रहे हैं भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम, नो कि हम जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए नहीं, जो आत्म तत्व को जान लिया महाज्ञानी के लिए कहे। गुरुदेव अपने को कभी नहीं कहे हैं कि हम संत हैं, कभी नहीं कहे। यहां तक एक व्यक्ति आया था तर्क करने के लिए, नाम सुना तो आया बहस करने के लिए कि आपसे मैं बहस करूंगा। विश्व प्रदाय के थे विद्वान साधक, 500 रुपया राखी बाजी पर रखेंगे आप, और मैं हरा दूंगा तो आप मेरा शिष्य बनेंगे, आप हरा देंगे तो मैं आपका शिष्य बनूंगा, और जो जीते उसका पैसा भी होगा। अब गुरु इतना सुंदर उत्तर दिए हमको कि देखिए
मेरे पास पैसा कहाँ 500 रुपये बाद में रखने के लिए, मेरे पास पैसा नहीं। और मुझे योग्यता कहाँ है जो आप जैसे महान को आदमी अपना शिष्य बनावे, कि योग्यता मुझमें नहीं है। मैं सदगुरु देवी साहब से मुक्ति प्राप्त कर चुका हूं, अब कहीं मुझे फिर दूसरा गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक रही जीत हार की बात, तो आपकी जीत और मेरी हार, आपकी जीत और मेरी हार, चुपे रह गए। संत जो होते हैं सब ही मान प्रद आप अमानी, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, वो दूसरे दुख से दुखी होते हैं, दूसरे सुख से सुखी। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सब ही मान प्रद आप अमानी। खट विकार जित, वो खट विकार को जीते हुए होते हैं, खटी विकार का अपना अधिकार रखते हैं। खट विकार जित, अनघ अकामा, वो कामना रहित होते हैं। अनघ अकामा, अचल, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अचल अकिंचन, शुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहिमित भोगी, सत सार कवि कोविद योगी। ऐसे होता है संत। एक कहानी याद आई गुरुदेव की, ये धरहरा श्री के धरहरा पुनर्जन्म करता है। एक रात में चोर आ गया, कंछा खाने केला काट करके बांध करके बार बार तो उठा रहा था कपार पर। नींद टूट गई पीढ़ी की, उधर चला गया, केले खेत में उठा रहा है, पकड़ लिया कालर और खींच के लाया और घर में बंद कर दिया। और सुबह जब गुरुदेव बैठे हैं बाहर में कुर्सी पर, उसको निकाल के सामने, हजूर, ये रात्रि में हजूर केला काट के भाग रहा था, बांध के रखे हैं। गुरुदेव कहते हैं शान है आया होगा, सामने भूखले होगा, वो चोर को खिलाएगा, इसको दही चूड़ा खिला दो। तो गुरु महाराज ने हम क्या करेगा, भर पे दही चूड़ा खिला दो। गुरुदेव क्या कहते हैं, अच्छा नहीं उठ रहा था, जो बांध के रखा है ना कपा को उठा दो, लेके चला जाएगा। वो केले को उठवा दे, गुरु महाराज ने उसको काटा सकता है। अब लोगों के मन और गुरुदेव का मन ही बढ़ा दिया, उल्टे हो गया। परिणाम क्या हुआ, संत किनका कल्याण कैसे करेंगे ये कहना मुश्किल है। परिणाम क्या हुआ, जैसा खाइए अन्न वैसा होगा मन। एक तो संत का प्रसाद खाया और संत का दर्शन किया, बुद्धि बदल गई। अब वो सोचने लग गया कि मैं कैसा अभागा, साधु महात्मा लोग दान देते हैं, अब मैं कैसा अभागा संत ने चोरी करने के लिए आ गया। दिनों में नहीं खाए थे, और कैसे संत जान लगे हृदय के बाद, भूख से मैं छटपट कर रहा था। अब बाबा दही चूड़ा खिला दिए, शांति मिल गई, फिर पीछे जो होगा सो होगा, छटपट कर भूखा खिला दिए भर पे। घर में भी कुछ नहीं था, सुबह जान गया, अकेले को उठवा दिया, घर का भी काम चलता ना। अब ऐसे काम फिर नहीं करना है, प्रतिज्ञा कर लिया। अब गुरु महाराज के पास आकर के दीक्षा भी ले लिया, तो बाद में पता चला। तो संत का हृदय देखिए, तो कहना मुश्किल, इसलिए संत की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। इसे वहां भगवान उपदेश कर रहे हैं कि चेतो, इसे कह रहे हैं सुर दुर्लभ। सुर में देवता होता है, देवता को दुर्लभ कर दिए हैं ये मनुष्य शरीर। देवता बनता है कौन, अधिक पुण्य किए देवलोक की प्राप्ति हो गई। सब दिन के लिए नहीं, जिस तरह आप जमा कर दीजिए 50 लाख बैंक में, कमाना छोड़ दीजिए, निकाल के खर्च कर दी जाए 2 लाख 4 लाख 2 लाख 4 लाख रहेगा, कंगाल बन जाएगा। उसी तरह से पुण्य के प्राप्ति से देवता की प्राप्ति हो गई, देवता बन गए। सब दिन के नहीं, पूरी समाप्ति होने पर देवता को 84 भटकना पड़ता है। ये सब देखे
नरतम दुर्लभ देव को सब कोई करे पुकार, सब कोई करे पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग के आस लगावे। पुण्य छीन होई सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। अब भरम चारों खानी, चार खानी है, अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज। अद्दा शब्द अंडज कहलाता है, जैसे चिड़िया हो गए, पिंडज गाय भैंस घोड़ी बकरी मानव, पिंड से पैदा लेता है। उष्मज जो घाम से पैदा लेता है। अंकुरज गाछ वृक्ष। ये चार खानी है 84 जोड़ी, वो देवता को भटक करता है। लेकिन जो कि मानव शरीर प्राप्त करने पर भजन का छोड़ पकड़ लिया, थोड़ा सा भजन कर रहा है, वो अनुशरीर में नहीं जाएंगे, क्योंकि भजन करने का संस्कार अनुशरीर में नहीं है। लख 84 धर्म के पौ पे अटका आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। सोना जंग नहीं लगे, जो भजन शुरू कर दिया है। सोना जंग नहीं लगे, लोहा गुरु नहीं खाए, और गुरु की चेताई आत्मा, और कभी नरक नहीं जाए। ये भजन शुरू कर दिए हैं, और अनुशरीर में जाएगा, खींच के अनुशरीर में लाएगा। गुरुदेव हमारे और ये भजन करने का अधिकार मानव शरीर में है। और हमारे आराध्य देहात रूपा देवी समझाने के पास किए हैं, जो देहात के अनुप्रशन पर माई गाई भी ये मानव शरीर की विशेषता को समझे। जैसे आपकी जमीन है, आप स्वतंत्र हैं, धान लगावे कि गेहूं लगावे, मकई लगावे कि चना लगावे, आम लगावे कि बैर लगावे, कोई रोकेगा? आपकी जमीन जो लगावे, तो घास लगाएंगे बैर के अपने खेत में तो मिलेगा आम, जो घास लगाए वही मिलेगा। इस शरीर को खेत कहा है, तुलसी यह तन खेत है, शरीर एक खेत है। अब मने किसान है, मैं सुबह कह चुका हूं, मने सत्य मिलाता है वो, अब मने शून्य भी देता है, अब मने गप्पू में लगा देता है, मने शून्य भी देता है, अब मने गप्पू में लगा देता है, अब मने दूधो पिलाता है, मने शराबो पिलाता है, अब मने जीव रक्षो कराता है, मने जीव हत्यो कराता है। सब करने वाला मने है ना। अब मने लातो खिलाता, मने भातो खिलाता, मने नरको ले जाता, मने स्वर्ग ले जाता है, सब करने वाला मने है। ये मन है किसान, तुलसी यह शरीर खेत है, अब मन बच कर्म किसान है। बीज पाप पुण्य दो बीज है। अब वही से तो देने दो। द्रौपदी ने एक बिस्तर साड़ी बांधी थी, ये पुण्य हुआ। एक शब्द बोली थी, अंधा का बेटा अंधा, भरी सभा में घसीटी गई। 500 पुलिस सामने में कोई नहीं बचा पाया। तो ये शरीर को खेत कहा है और मन को किसान कहा है। तो अगर कहने का भाव यहां है, दूसरा उत्तर दे दिए गुरुदेव, ईटा का भट्ठा एक है, भट्ठा से ईट ले आइए, आप रहने का मकान बना लीजिए, भूसा घर बना लीजिए, गौशाला बना लीजिए, पूजा घर बना लीजिए, पैखाना घर बना लीजिए। भट्ठा तो एक है, ईट तो एक है, काम अनेक। आप स्वतंत्र हैं कि पूजा घर बनाओ कि पैखाना घर बनाओ, भट्ठा तो एक ईट। उसी तरह से इस शरीर रूपी ईटा से, इस सर्वोपरि ईटा शरीर मानव का शरीर, अब क्या बनावे विचार नहीं। अगर बिना गुरु के कुछ पूजा पाठ करते हैं, बिना गुरु कुछ होगा ही नहीं। संतवानी कहते हैं, जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुभ नहीं। बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, बिन गुरु सब निष्फल गया, गावत वेद पुराण। बिन गुरु ज्ञान नाम न पई हो, व्यर्था जन्म गमाई हो। जिनकी लगन गुरु सुनाही, ते नर खर फूकर सब जग में, व्यर्था जन्म गमाई। राम कृष्ण को करो तिन्हु न गुरु किन, तीन लोग की संपदा रहे गुरु आधीन। बिना गुरु कुछ होने वाला ही नहीं। फिर भी
अगर बिना गुरु के ही कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, कहीं धागा बांध रहे हैं गाछे में, कहीं अगरबत्ती डुला रहे हैं और कहीं जले ढाल रहे हैं, बेकार नहीं है। तो कम से कम भूसा रखेंगे, भूसकारू तो बना रहे हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, तो भूसा तो बना रहे तो सुंदरीता से, नहीं सत्य जान करके पंच पाप से बचते हुए, माता पिता सेवा करते हुए, ससुर की सेवा करते हुए, पंच पाप बचते हुए, गुरु की जान करके सुमन भजन कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भी तो समझ लीजिए इस सुंदर गीता से पूजा करने के लिए मंदिर बना रहे हैं। लेकिन यह अनमोल शील गीता तो मिल गया है, पीने के दूध पीते हैं शराब, खाने का आम तो खाते हैं अंडा, खाने के दूध खीर तो खाएंगे मांस, करने की जीव रक्षा करने की हत्या। तब समझ लीजिए इस सुंदर गीता से पखाना घर बना रहे हैं। तो क्या बनाना चाहिए और क्या बना रहे हैं और क्या हम बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वह भी ज्ञान बिन सत्संग विवेक मार्ग। इसे भगवान कह रहे हैं वहां कि सुनहु कर रहो जो तुम्हें सहाय। इसीलिए कहा इस शरीर के लिए देहस्था सर्व विद्या, सारे विद्या भरी पड़ी है, लेकिन जिस विषय के मास्टर मिलते हैं पढ़ाने वाले, वही विद्या प्रकट होती है, सारी विद्या देवी रह जाती है। देहस्था सर्व विद्या, सारी विद्या है। देहस्था सर्व देवता, सारे देवता की वास्ता शरीर है। देहस्था सर्व तीर्थानी, सारा तीर्थ वैसे के अंदर, लेकिन गुरु आपको मिलते जब तक सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे, सच्ची साधना नहीं होगी, तो मूसों के दर्शन दुर्लभ है, देवता तो कुछ नहीं, मूसों को। इसलिए कहा करण धार सतगुरु गृह नामा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। इसलिए कर्णधार की आवश्यकता है। तो जीवन बड़ा अनमोल है, लेकिन है बड़ा थोड़ा। एक बार मैं इसी प्रश्न पर कह रहा था कि नहीं चेतो 84 चले जाओगे, यही बगले में कटिहार मिला है, बड़ा कहते बहसों के मिल जाता है। 3 युवक मेरे पास आ गया, 3 युवक। कहता बाबा आपने क्या कहा दिया? मैं क्या कहा? आपने कहा जो भक्ति करता सत्ता ध्यान करता है उसको मानव शरीर मिलता है, और जो भक्ति नहीं करता सत्ता ध्यान नहीं करता क्या मैं टूटा मिली मैं तो नहीं कह रहा हूं। भगवान राम कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तम पावा, सुर दुर्लभ देता दुर्लभ। हाँ, अब यहाँ कभी साहबी कह रहे हैं अब की पासना पर फिर 84 जाए। नानक देव कह रहे हैं नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानो कछु पुण्य प्रगट, तेरो मानो खा अवतार। और हमारे आराध्य देव जो मैं सोचता था मन की बात पकड़ लेते थे, ये आराध्य प्राण अपने पदावली में कह रहे हैं। एक तो पहला लेना है अपनी भगतिया हे सतगुरु साहब, मोही कृपा करी दे हो जुगन जुगन भावन भटकत बीते, अब भावा बाहर दे हो। आगे घोषणा कर दिए हैं हे पशु पक्षी कृमि आदि जोनी मैं भर में बहु बार हो, नरतन आबही कृपा करी दिन हम, अब प्रभु करो उबार है। इतने महाआराध्य कह रहे हैं हे प्रभु, अनेक जन भटक चुके हैं,
और कृपा कीजिए। इसे सिद्ध होता है कि संत की वाणी गलत नहीं होती, संत भगवान की। जैसा जो कर्म करता है, कर्म के आधार पर फिर जीवन में वैसा शरीर मिल जाता है। इतना कहने के बाद उत्तर देता था, तर्क का सही है, विद्या है थोड़ा सा शंका कि अब बुद्धि विद्या बरस पर असत्य को भी सत्य कर सकते हैं थोड़ा देर के लिए। तब क्या देता, बाबा आपसे एक बात पूछ, मैंने पूछिए, अपने खेत में हम लगाएंगे मक्का है तो खेसारी होगा? मैंने कहा नहीं, मक्के लगे मक्के होगा। अपने खेत में धान लगाएंगे तो वहां क्या होगा? धाने होगा। गेहूं लगाए तो तब गेहूं में होगा। तो अपने खेत में लगाए आम तो बैल फरेगा? नहीं, आम फरेगा। तब उसी तरह से मनुष्य मरेंगे तब मनुष्य मनाएंगे। तर्क देखिए उनका, तर्क देखिए। खेत में मकई बोनेंगे मकई होगा, गेहूं में धान तो धान है, आम घास लगाए तो आम ही फरेगा। उसी तरह से मनुष्य मरेंगे तब मनुष्य बनाएंगे। तो मैंने कहा अवश्य, अगर मनुष्य मरे तो मनुष्य जरूर आएंगे। कहा बाबा तब तो हम मनुष्य हैं, भक्ति करें चाहे नहीं करें, संत की बात माने चाहे नहीं माने, हम मनुष्य में भी करेंगे। काट दिया बसोया करके हम भी प्रवेश किया। अब भाई मेरी बात को काट दिया, मैंने गुरु भाई को ख्याल कर, हे गुरु भाई की बात को काट दे सोया करके, अब क्या करें? तो गुरु भाई तुरंत भेज दिए। यही है जो एक निष्ठ कहते हैं ना, सब गुरु को तुरंत कृपा करो, तुरंत उत्तर आ गया। तो मैंने सुनिए, गेहूं बोनेगा तब ना गेहूं होगा, मकई बोनेगा अपने खेत में तब ना मकई, धान बोनेगा तब ना धान, आम लगाएगा तब ना आम, मनुष्य मरेगा तब ना मनुष्य। हम मनुष्य में भी करेंगे। मैंने कहा गेहूं की भुजा कभी खाया है? तो बहुत वाह। मकई की भुजा खाया है? तो बहुत वाह। मैंने धान के अलावा खाया है? तो बहुत वाह। मैंने अपने खेत में 25 चाष करके पूरा खाद पानी दे करके और भुजा का मकई टोट दोगे, अब भुजा का गेहूं को चना लगा दोगे, धान को नीक दोगे, बड़ा बड़ा गाछ होगा ना। आम की गुट्ठी को जला दोगे आग में, तब रोक दोगे तो बड़ा बड़ा गाछ, बड़ा फल। तो नहीं बाबा, भून करके बुने में जा तब तो नहीं होगा। मैंने कहा उसी तरह से खाली मानव के चोला से मानव नहीं होता है। आपके समाज में कोई आदमी था, आपने कहा फलाना वो चले गए, वो देवता थे, कहते भी नहीं हो दुनिया में नहीं, देवता चले गए। क्यों? देवता लघु था, परोपकारी थे, अपना पेट काट के दूसरे खिलाने वाले, अपना काट दूसरे पहना देने वाले, ना कि दूसरा के मांस काट के अपना पेट भरने वाले, अपना भूखा दूसरे खिलाने वाले, ना दूसरा मांस काट अपना पेट भरने वाले, अपना कर दूसरे दे देने वाले, नहीं दूसरा के चला लेने वाले। इसी तरह देवता था। हाँ बाबा हाँ, मैं समाज में कोई है कहते फलाना गधों से बदतर है, बैलों से बदतर है कहते हैं, कहते तो हैं। मैं जो मानव है कि बैल है, गधा है मानव, लेकिन व्यवहार है बैल वाला, बुद्धि है सियार वाली, अब भोजन है कुत्तों से बदतर। मानवता को जला दिया, कहां जाएगा? केवल मानव के चोरा से मानव नहीं, मानव कहते किसको है? अगर एक लेने में कहें, जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं उसे कहते हैं मानव एक लेते। जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं उसे कहता है मानव। अपना बच्चा अंगुलियों नहीं काटने देंगे, दूसरा बच्चा गला काट के खा जाता है, जब खाने बहुत से दुनिया है, कहता है बुद्धिमान है, ज्ञानी है, मानव। एक लाइन में जो अपने सुख के दूसरे को दुख नहीं देते हैं उसे कहता है मानव। जो अपने सुख के दूसरे को दुख देते हैं उसे कहता है दानव, मानव नहीं। रावण ब्राह्मण कुल बच्चे,
राक्षस तो कहलाएगा। करने पर में शिवरी मैया नीच को भेद नहीं तो संसार पूज्य हो गई। शिवरी मैया करने पर में नीच को भेद नहीं तो संसार पूज्य। रावण ब्राह्मण कुल के, लेकिन राक्षस कहता है शिवरी मैया लक्ष्मी सुंदर नहीं, वहां सब झुक जाएगा आपका। रावण के चित्र सामने सब नहीं झुकेगा। क्यों? पूजा होती है चित्र की नहीं चरित्र की। शिवरी मैया के चित्र के पीछे चरित्र है, रावण के चित्र के पीछे चरित्र नहीं है। तो पूजा होती है चरित्र की, चित्र की नहीं। तो एक जो अपने सुख के दूसरे को दुख नहीं देता है उसे कहता है मानव, जो अपने सुख के दूसरे को दुख देता है उसे कहता है दानव। और तीसरे दिन में जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए दुख सहता है, जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए दुख सहता है उसको कहता है देवता। और अंत में जो दूसरे को दुख देने के दुख सहते हैं उनकी संज्ञा नहीं है। एक है दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए दुख सहते हैं उसे देवता। जो दूसरे को सुख पहुंचाने के दुख देवता, और जो दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहते हैं उसी संज्ञा नहीं है। ऐसा भी होता है कि हम उजने उजाड़ के छोड़ेंगे, बिके तो बिका के छोड़ेंगे, मरे तो मरे मार के छोड़ेंगे, हरे तो हरे हरा के छोड़ेंगे। ये हुआ दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहना। पूज्य बाबा कभी कभी कहानी कहते थे, एक आदमी तपस्या कर रहा देवता के, देवता खुश हो गया, उठा इंसान का मांगो वरदान, वरदान मांगो। कहा हमको सोच के मांग दीजिए। क्या कहा? जो तुम मांगोगे ना दोनों होगा पड़ोसी को। तो सोचता है भाई कहा जो तुम मांगो दोनों परीक्षा करना हुआ। और परीक्षा गति जलने वाला था। अगर हम मांगते हैं 5 बीघा तो परीक्षा लेगा 10 बीघा। हम मांगते हैं 10 लाख परीक्षा लेगा 20 लाख। हम मांगते 2 बेटा परीक्षा लेगा 4 बेटा। हम मांगते 2 महीना परीक्षा लेगा 4 महला। तो अभी नहीं मांगे, कल मांगे। और रात भर में निकालिए दिया। ऐसा वरदान मांगे ना कि परोसिया को हानि में डालेंगे, लाभ नहीं देंगे। सुबह का 3 वरदान दे दो। कहा लेकिन जो मांगो दोनों परोसिया का कोई परवाह होगा, लेकिन 3 वरदान दे दो। तो वरदान क्या मांगता है? यहाँ देहाती को दिए बोलते जहिया मुझे छोड़िया निकले शाम घर से मांगता 3 वरदान। पहला वरदान दीजिए कि मेरे डढ़िया पर एक कुआं हो जाए। तो परोसिया पर 2 कुआं डढ़िए पर। दूसरा वरदान मांगता है कि 10 लाख टका 2 महला मकान। तो परोसिया पर 20 लाख 4 महला मकान। तो एक वरदान और दे दो, मांगिए दो। तीसरा वरदान दे दो कि मेरे पूरे परिवार के 1 आंख फूट जाए। मेरे पूरे परिवार के 1 आंख फूट जाए तो क्या होगा उधर? परोसिया के पूरे परिवार के दोनों आंख जाए। एक आंख है बाल से निकलेंगे ना, एक अंदर से निकलेंगे। आप परोसिया दोनों आंख गायब है, दूध कुआं है, दूध के बड़े करेगा वो पशुआ ले जाकर के। यही हुआ दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहना, ये मानव धर्म। इसलिए कहा मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे काहे बिगाड़ा रे। ऐसा समय बहुत नहीं पई हो, जन्म जुआ मत हारो रे। तो खैर गलती तो इंसान से भी होती है, गलती करके भी चेत जाते हैं उसे इंसान कहते हैं। और गलती पर जो गलती उसको हैमान कहते हैं। और वचन उपाय क्या है? यही है ध्यान योग। ध्यान योग, दूसरा कोई उपाय नहीं। ईश्वर को कहते हैं यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खा कर कैसे जला पाने? ध्यान योग के द्वारा देंगे तुमको तार
यही मानुष उद्देश्य मैया में करो परमेश्वर में प्यार। इसलिए कर्म सबसे पहले जरूर है कर्म भाव। सदगुरु दृढ़ नावा अंत में दुर्लभ साल सुलभ करी पावा। जो न तरे भव सागर ऐसे बरभाग सरिता प्राप्त। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई। सुकृत निंदक मंदमती आत्म हनगति जाय। इसी कह दिए हैं रवि पंचक जाके नहीं। रवि पंचक पूछते हैं, रवि पंचक कहते हैं रेव के 5वां दिन को। 5वां दिन होता है बृहस्पति। जोड़ लीजिए रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति। बृहस्पति को गुरुवार भी कहते हैं। बृहस्पति को गुरुवार भी कहते हैं। रवि पंचक जाके नहीं, इनको सच्चे गुरु नहीं मिले। ताही चतुर्थी नाम। चतुर्थी कहते हैं रवि के 4था दिन को। 4था दिन होता है बुधवार। रवि सोम मंगल बुध जिन सच्चे गुरु नहीं मिले हैं उन्हें प्रभु की भक्ति करने की सुबुद्धि नहीं होगी। माया के भक्त लटक भटकते रह जाएगा। ताही चतुर्थी ते ही सब तक घेरे रहे। उसे ज्ञानहीन को गुरुहीन को सब तक घेरे रहेगा। सब तक कहते हैं रवि के 7वां दिन को। 7वां दिन होता शनिवार। जोड़ लीजिए रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। शनिचर घेरे रहेगा। कबल तृतीया नाम। उसके जीवन तृतीया नहीं आएगा। तृतीया कहते हैं रवि के 3रा दिन को। 3रा दिन होता है मंगलवार। जो रवि सोम मंगल। उसके जीवन में मंगल आने वाला नहीं है। अगर पत्नी हो जाए तो हो जाए, घर मंगल लगा रहेगा। अगर मंगल चाहते हैं तो मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवाई साधार और मंगलमय मंगल करुणा और बीनमो 12 बार। इसी बुद्धि कहते हैं कि ऐसे बरभागी शरीर को पा करके युक्ति ध्यान करके और पंच पाप से बचते हुए खान पान संभालते हुए माता का सेवा करते सत्कर्म करते हुए थोड़ा समय निकाल करके भजन करेंगे। योग कर लो दोनों बने। बुद्धि हमारे समझाने का देखिए जितने मान धरती पर हैं सभी शाकाहारी में, एक मुसलमानसारी नहीं है। सबका बनावट भी एक है। चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, डोम हो कि चमार हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि बनिया हो कि जादव हो, कोई हो, सारे मान का देखने रहता एक है। वह आँख, सुनने रहता एक वह कान, सुन रहता एक वह नाक, भोजन रहता एक मुंह। और सभी मानव शाकाहारी। देखिए बनावट मुझे बताने के बाकी है कि मांसाहारी पर जन्म लेता है ना, उनकी आंखें रहती बंद। और शाकाहारी जन्म लेगा उनकी आंखें रहेगी खुली। आप देख लीजिए बिल्ली कुत्ती बाघ की बच्चा देगी ना, तीनों आंखें बंद होगी। झारखंड में बाघी बच्चा दी थी चिड़ियाखाना में, बच्चे की आंखें बंद थी। बिल्ली की तो हम लोग देखने करते हैं। और शाकाहारी की आंखें खुली होती है। गाय बच्चा देगी, भैंस बच्चा देगी, घोड़ी बच्चा देगी, बकरी बच्चा देगी और हम घर बच्चा पैदा लेगा, आंख खुली होगी, आंख बंद नहीं होगी। दूसरा नियम है मांसाहारी प्राणी का दांत और नख नोकीला होता है। देख लीजिए बिल्ली कुत्ती और बाघी नोकीला है, दांत और नख दोनों। शाकाहारी का चिपटा देख लीजिए गाय भैंस घोड़ी बकरी और मानव चिपटा है कि नहीं। जो लोग खाते हैं चाहे हिंदू के मुसलमान, वो भी देख लीजिए अपना अपना आवाज दूर कर जा रही है तो चिपटा है कि नोकीला है। चिपटा है सब मानव एकदम बनावट है ना, वो चिपटा है ना। तीसरा नियम है मांसाहारी प्राणी जिसे पानी चाट के पीता है, और शाकाहारी वो सटा के पीता है। दीजिए पीने के बिल्ली कुत्ती को चाट के पिएंगे, बाकी नहीं। गाय भैंस को दीजिए तो वो सटा के पिएंगे। हम लोग वो सटा के पीते हैं। तो सारे मानव शाकाहारी में है तो गाय भैंस को नहीं हुआ, शाकाहारी में हुई गाय भैंस हो। मैं एक तर्क और दे रहा हूं, गाय भैंस के सामने आप रख दीजिए ताजी मांस काट करके नाद में खाएगी, बच्चा भी जानते हैं नहीं खाएगी।
अब बिल्ली कुत्ती है मांसाहारी में, बिल्ली कुत्ती के सामने आप जो मकई लगाए हरी जम के हरे हरे काट के रख दीजिए, बिल्ली कुत्ती के सामने खाएगी? कभी नहीं खाएगी। एक पशु को ज्ञान है कि हमारा भोजन किया है किया नहीं है, तो दूसरे का आहार नहीं लेंगे। लेकिन हम मानव कहलाते हैं, बुद्धिमान कहलाते हैं और ज्ञानी कहलाते हैं, लेकिन अध्यात्म ज्ञान का भाव में, सदगुरु ज्ञान का भाव में हम मानव ज्ञान नहीं है कि हमारा भोजन किया है और किया नहीं है। अपना मकान बनाए हैं, 5 महल 2 महले तोड़ देंगे तो कोई मुकदमा होगा? ये हो नहीं मैं दूसरा का झोपड़ी जला देंगे तो मुकदमा हो सकता है। तो हम मानव हैं, शाकाहारी में अगर मांस खाते हैं तो हम अनाधिकार चेष्टा करते हैं, दूसरे संपत्ति हरण करना है, तो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो यहाँ के सरकारों को दरकार नहीं कि सजा किसका भोजन क्या नहीं, सजा नहीं देगी। तो जो परम सरकार का नियम बनाया हुआ है वो नहीं छोड़ेंगे। आप अगर आदम में क्या बनेंगे नहीं बनेंगे देखें, हम बना के खाने दो, बाबाजी बात कौन मानता है? तो आप देख लीजिए इतने बच्चा जन्मे से अंधा है, लंगड़ा है, लूढ़ा है, अभी तो कोई कर्म नहीं किया है, इतना कष्ट क्यों हो रहा है? धनी भी है, लेकिन कैसा जीवन है, कैसे होता है? कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, इस संत करते हैं कर्म को सुधारो। अरे 6:30 बजे उतरे हो, अब आगे देखो और जने जा रहे हैं। गोस्वामी जी कह दे एक घड़ी आंखों में पुनियार तुलसी संग साथ हरि को के अपराध की थोड़ी देर भी सुने, गौर से सुने, एक को वाणी को धारण कर लें तो जीव का कल्याण हो सकता है। और दुनिया में सुनवे करें, मन भाग इधर उधर लाभ नहीं दिखाएंगे। तो कहने का भाव इससे रास्ता देने वाला कौन है? मैं कह चुका हूँ, ईश्वर की विशेष कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। अब तक ये तो बाहरी सत्संग है, बाहरी सत्संग से तो मात्र सुधार होता है, ज्ञान होता है कि मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या हम करना चाहिए। ये बाहरी सत्संग से सुधार कर पाते हैं। और दीक्षा लेकर भजन ध्यान जो करते हैं वो है अंति सत्संग। अंति सत्संग से जिनका उद्धार होता है। तो इतना सुंदर रास्ता बता दिए, माई रोटी भी बना रही है, जब कर सकती है, हर जोत रहे हर वहा जब कर सकते हैं, स्कूल जा रहे हैं जब कर सकते हैं, आ रहे हैं जब कर सकते हैं, भैंस चरा रहे हैं जब कर सकते हैं, पानी पटा रहे हैं खेत में जब कर सकते हैं, वो काम हाथ से कर रहे हैं, तन काम में मन राम में सभी काम करते हुए भी अपना जीवन बना सकते हैं। सही मुक्ति नहीं मिली है, सही गुरु नहीं मिला है, तो जंगल जा करके भी, दाढ़ी बढ़ा करके भी, गिरुआ लगा करके भी, तिलक लगा करके भी कल्याण हमारा नहीं होगा। और सदगुरु मिल गए हैं तो सब काम करते हुए अपना घर बना करके भी अपना कल्याण मानव जीवन को सार्थक कर सकते हैं। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। कल सुने अब हम लोग आरती की ओर चलेंगे, उससे पहले सूचना है जो हम लोग देख रहे हैं कार्यालय जो है जहाँ है वहाँ